हेलो वेलकम गाइस टू स्मार्ट इंडिया। मेरा नाम है ऋषभ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले Realme X2 Pro के बारे में और OnePlus 7T के बारे में। तो यहाँ पे दोनों का लिटिल कंपैरिजन करने की कोशिश करूंगा और जो हमारे पास नया वैल्यू चैम्प आया है मार्केट में देखने के लिए कि क्या वो वर्थ इट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं सबसे पहले Realme X2 Pro के स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो जो यहाँ पे Realme ने इस प्राइस पैकेज में जो धमाका करके दिया है बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेसर जो यूज़ किया गया है वो है 855 प्लस। तो यहाँ पर Realme की तरफ से पहला फ्लैगशिप चिपसेट यूज करने का हमें इंस्टांस देखने को मिलेगा और इसी के साथ यहाँ पे हमें UFS स्टोरेज देखने को मिलेगी। चाहे बेस वेरिएंट में 2.1 हो, लेकिन आप जैसे जैसे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो यहाँ पे 3.0 भी देखने को मिल जाएगी आपको UFS। तो बहुत ही अच्छा पैकेज है मेरे हिसाब से। तो और नेक्स्ट आगे बात करते हैं जो इसका बेसिक हाईलाइट है और जो नेक्स्ट थिंग होने वाली है 2020 में, जो कि हायर रिफ्रेश रेट्स की स्क्रीन। तो यहाँ पे Realme X2 वही ऑफर करता है जो कि 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, जो कि बहुत ही अच्छा है। और जहाँ तक बात है OnePlus 7 और 7 Pro से की बात करूँ, जहाँ पे 90 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने को मिला है हमें, और मैंने खुद भी टेस्ट किया उन डिस्प्लेस को। तो अगर आप एक बार 90 हर्ट्ज का पैनल यूज़ करने लग जाएं तो आप 60 हर्ट्ज को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो ये बात बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाले हैं नेक्स्ट ईयर ब्रांड्स की, वो हाई रिफ्रेश रेट की स्क्रीन्स अपने फ़ोन्स में डालें। और जहाँ तक बात है कैमरा सेंसर्स की, तो यहाँ पे हमें कैमरा सेंसर्स देखने को मिल रहे हैं 4, उसमें से 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, आइसोसेल ब्राइट GW1 सैमसंग का सेंसर, जो कि काफ़ी अच्छी इमेजेस निकाल के दे रहा है। और जिस तरीके से एज हुआ है उस हिसाब से कंपनीज ने जो इम्प्लीमेंटेशन किया है इसका वो भी बहुत ही अच्छा किया है। और यहाँ पर आपको भी कोई शिकायत नहीं मिलने वाली है। काफ़ी अच्छा डायनामिक रेंज, डिटेल, सब कुछ बहुत अच्छा कैप्चर करके देता है आपको। और यहाँ तक कि जो स्किन टोन्स पे भी काम करता है Realme, इंडिया के हिसाब से थोड़ा सा ट्वीक होता है, तो वहाँ पे आपको अच्छी इमेजेस देखने वाली है को मिलने वाली है इंसानों की। तो यहाँ पे बात करता हूँ मैं इसकी स्क्रीन पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे जो स्क्रीन है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है OnePlus 7T से। और जहाँ तक ये मेरा कहना गलत नहीं होगा कि OnePlus 7T और Realme X2 Pro में सेम डिस्प्लेस का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर दोनों ही पैनल 90 हर्ट्ज के AMOLED डिस्प्लेज हैं, HDR सपोर्ट करते हैं। और जहाँ तक बात है नॉच की, वो भी इतनी इंट्रूसिव नहीं है, काफ़ी छोटी नॉच है। और 70 के अगर आपने यूज़ करा है तो आपको काफ़ी सिमिलर एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है स्क्रीन में। ब्लैक्स का लेवल दोनों ही डिस्प्लेज में बहुत अच्छा है। और एज पर स्टार्टिंग में बात करें आउट ऑफ द बॉक्स, तो आपको थोड़ा कोल्डर सा टिंट मिलेगा Realme X2 Pro में, और वहाँ OnePlus 7T में आपको वार्मर टिंट देखने को मिलेगा कलर का। तो वो भी आप ट्विक कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो पैनल्स यूज़ करे गए हैं दोनों फ़ोन्स में काफ़ी आइडेंटिकल हैं। और नेक्स्ट अब यहाँ पे आगे चलते हैं, जो अगली बिग हाईलाइट है Realme X2 Pro के बारे में यहाँ पे। तो Realme X2 Pro में हमें देखने को मिल रही वाली है 4000 mAh की बैटरी। तो इस प्राइस पॉइंट में हमें काफ़ी सारे डिवाइसेस में देखने को मिलती है। लेकिन जो बिगेस्ट थिंग है उसको चार्ज करने के लिए जो हमें चार्जर दिया जा रहा है वो है 50 वॉट्स का फास्ट चार्जर। तो यहाँ पे हमें सुपर वूक देखने को मिलने वाला है। और जो Realme क्लेम कर रही है आपको 35 मिनट्स में 0 to 100% चार्ज करके देगा ये चार्जर आपका फ़ोन। तो अगर आपकी बैटरी रन आउट भी हो जाती है तो आप सिर्फ आधे घंटे के लिए लगाइए, 0 to 100 आपको करके मिल जाएगी। और जहाँ तक बात है डेली यूसेज की, तो फुल डे आराम से टिकने वाली है 4000 mAh की बैटरी आपको, उसमें भी कोई परेशानी नहीं आने वाली आपको। तो नेक्स्ट है यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे 855 प्लस देखने को मिल रहा है, 640 का एड्रीनो GPU जो आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। और जहाँ तक बात है HDR प्लस वाली परफॉर्मेंस भी निकाल के देगा कई सारे गेम्स में। उसी के साथ यहाँ पे बिल्ड की बात करता हूँ, तो बिल्ड की मैं जैसे बात करूँ OnePlus 7T और Realme X2 Pro की, वो भी काफ़ी सिमिलर है। तो जो चैसी साइज़ है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा लगा मेरे को। और जहाँ तक बात है अभी मैंने रिसेंटली OnePlus 7T यूज़ करके देखा, वो भी काफ़ी लाइट फ़ोन है जो कि कई लोगों को पसंद आ सकता है। क्योंकि OnePlus 7 Pro की बात करूँ जहाँ तक, वो काफ़ी हैवी फ़ोन है। और ये भी कंसीडर करने वाली बात है कि वेट को Realme ने भी X2 Pro में, इवन दो उसमें 4000 mAh की बैटरी है, उसको 200 ग्राम से नीचे रखने की कोशिश करी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसी के साथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है हेडफोन जैक भी, जो कि रिटेन कर लिया है Realme ने अपने इस डिवाइस में भी। और जहाँ पे बात करें OnePlus 7T की, तो वहाँ पर से हेडफोन जैक को रिमूव कर दिया गया है। अब मैं आता हूँ इन दोनों डिवाइसेस के बेसिक डिफरेंसेस पे।
तो यहाँ पर क्या बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है एज पर परफॉर्मेंस और जो आप स्पेकलिस्ट निकालते हैं उस हिसाब से काफ़ी सिमिलर है दोनों फ़ोन। Realme X2 Pro में आपको देखने को मिलेगा कलर OS 6.1 का सपोर्ट ऑन टॉप ऑफ Android 9। और जहाँ तक बात करें OnePlus 7T की, तो वहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 मिलेगा विद ऑन टॉप ऑफ Oxygen OS। मैंने तो बेस्ट OS आपको कोई देखने को मिल सकता है तो वो है Oxygen OS। तो जहाँ तक बात है कंपैरिजन करने की, तो यहाँ पर दोनों ही OS काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं और जिस तरीके से कलर OS एज किया है वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है आपको। और जहाँ तक बात है बैटरी सेविंग की चीज़ों की, तो वो आपको कलर OS में ज़्यादा अच्छी देखने को मिलने वाली है। तो अब आ जाते हैं सीधे प्राइसिंग पे। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट कन्वर्जन रेट आता है बेस वेरिएंट का UFS 2.1 स्टोरेज के साथ 6+64 GB वेरिएंट का Realme X2 का, वो निकल के आता है अराउंड 26,000 रुपीज़। और वहीं पर मैं अगर बात करूँ OnePlus 7T के बेस वेरिएंट की, तो जो आपको देखने को मिलेगा 8+128 GB स्टोरेज का, वो आपको देखने को मिलेगा 38,000 रुपीज़ का। तो ये दोनों ही प्राइस ब्रैकेट ऑलमोस्ट +10,000 का गैप है। तो आपके पास ये डिसाइड करने के लिए चीज़ है कि आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देके एक OnePlus लेना चाहते हैं या फिर वही बचा के आप Realme X2 Pro के साथ जाना चाहते हैं, जो कि एट द एंड ऑफ द डे एक पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर आ जाता है। ये दोनों ही फ़ोन काफ़ी सिमिलर है, तो ये एंड पॉइंट आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप इसका डिसीजन लेने वाले हैं। दोनों ही फ़ोन्स की कैमरा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, दोनों ही फ़ोन्स बैटरी में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं और दोनों ही फ़ोन्स का डिस्प्ले बहुत ही बेहतरीन है। तो आपके ऊपर एट द एंड ऑफ द डे डिसाइड करने वाली बात होगी कि कौन सा फ़ोन आप लेने वाले हैं। तो इतना तक इस वीडियो के लिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और 20 नवंबर के आसपास आपको Realme X2 Pro देखने को मिल जाएगा। और अगर आपके क्या व्यूज़ हैं दोनों ही फ़ोन्स पे, आप कमेंट्स करके नीचे बताइए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।